अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो आज साइफ़र केस की समाअत हुई और इस समाअत में इमरान खान साहब के हवाले से उनकी जो गुफ्तगू है वो आज पहली मरतबा कोर्ट हुई है। बाज़ाब्ता तौर पर 6 साथियों को एक्सेस दी गई आज अडयाला जेल के अंदर। और नाज़रीन, इसके अलावा खान साहब ने जो बातें की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उन्होंने कमर जावेद बाजवा के बारे में कहा कि वो कमर जावेद बाजवा को और डोनाल्ड लू को बुलाएंगे, चूँकि बाजवा साहब ने सब कुछ जो है वो डोनाल्ड लू के कहने पर किया था। इस वाले से खबर भी है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, दूसरा उन्होंने कहा कि मेरी हवाले से जो बातें चल रही है कि मैं कोई मुज़ाकरात कर रहा हूँ, बैक चैनल कोई डील करने वाला हूँ, तो ना मेरी किसी से बात हुई, ना मेरे किसी से कोई मुज़ाकरात हुए, तो ये सब कुछ गलत है। मुलाकात की अफवाह पर उन्होंने बात की। फिर ख़ावर मानिका के बयान पे इमरान खान ने कहा कि ख़ावर मानिका का बयान जो झूठ है, चूँकि बुशरा बीबी की शक्ल तक नहीं देखी निकाह से पहले और वो कह रहे हैं कि इस पर वो हल्फ उठाने को तैयार है। वो कहते हैं कुरान पाक पे हाथ लगा के मैं ये कहने को तैयार हूँ। अच्छा, इस पर ओन चौधरी ने अपना एक डिफरेंट उन्होंने स्टोरी दी है, यानी इस पर मौक़िफ़ किया ओन चौधरी का, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और नाज़रीन, 9 मई के वाले से इमरान खान ने कहा कि लंदन प्लान का हिस्सा था और बाकी फिर उन्होंने कहा कि लंदन प्लान जो है बेसिकली वो हमें हटाने, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने और नवाज शरीफ को लाने के लिए था। और उन्होंने ये भी कहा कि हालात देखकर लगता है कि खदशा मुझे इस बात का नज़र आ रहा है कि इंतखाबात जो हैं वो ये लोग भाग जाएंगे इंतखाबात से, तहरीक इंसाफ को जीतता हुआ देखा, चूँकि तहरीक इंसाफ की इलेक्शन जीत रही है। अच्छा, इस पर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जनाब, वो है हामिद मीर साहब के वाले से आपसे हम बात करेंगे। क्या हामिद मीर साहब को ऑफर कर दिया गया है जी न्यूज़ से दबाव के तहत, इस पर भी डिटेल शेयर करेंगे। और नून लीग के अंदर बड़ी शदीद लड़ाई चल रही है जनाब, एक के बाद एक नए से नया फड्डा जो है वो सामने आता चला जा रहा है। और मौलाना फजल रहमान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर नून लीग से एक बड़ी फरमाइश कर दी, नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई है, इसकी डिटेल भी शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो साइफ़र केस है जनाब, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। साइफ़र केस में ये हुआ है जनाब कि इसमें 12 दिसंबर तक जो है ये समाअत इसकी मुलतवी हो गई है। 1 माह में जज अबू साजुल करनैन ने कहा है कि 1 महीने में ये ट्रायल कंक्लूड करना है हाई कोर्ट की हिदायत के ऐन मुताबिक। अच्छा, खान साहब ने आज चूँकि 6 साफ़ी गए थे, खबरें कोर्टों के बाहर आईं, उन्होंने कहा कि कमर जावेद बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ हमारे खिलाफ किया। और उन्होंने कहा कि कमर जावेद बाजवा को और डोनाल्ड लू को बतौर गवाह अदालत के अंदर मैं बुलाऊंगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो रिसेंटली अफवाहें चली थी ना कि इमरान खान ने मुज़ाकरात कर लिए, उनके साथ कोई एक बड़ी अहम शख्सियत की मुलाकात हुई इमरान खान के साथ, इस तरह की अफवाहें जो चल रही थी मसाला लगा के, तो इन अफवाहों के ऊपर भी इमरान खान ने सख्ती से इनकी तरदीद की और कहा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और उन्होंने कहा कि ना मेरी किसी से कोई बात हुई, ना मेरा रब्ता हुआ, ना मैंने किसी से मुज़ाकरात किए, ये सारी खबरें जो हैं वो इत्तलात हैं, ये सारी झूठ हैं। अच्छा, ख़ावर मानिका के बारे में खान साहब ने बड़ी खुल के बात की। उन्होंने कहा जी कि बुशरा बीबी की शक्ल जो है मैंने निकाह से पहले देखी ही नहीं है, मैं कुरान पाक पे हाथ लगा के हल्फन ये कहने को तैयार हूँ, कसम उठा के कहने को तैयार हूँ। अच्छा, इस पर कुछ देर बाद जो ही खान साहब का ये बयान चला तो ओन चौधरी को लॉन्च कर दिया गया। ओन चौधरी लॉन्च हो गए फौरी तौर पर मीडिया के अंदर। ओन चौधरी ने कहा जी मैं तो खुद खान साहब के साथ जाता था तमाम मुलाकातों के अंदर, और ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। तो ओन चौधरी कह सकते हैं वो वैसे भी उनकी एक ख़ास राय है इमरान खान के बारे में। तो चूँकि वो एग्रीड पार्टी अपने आप को समझते हैं इमरान खान के मामले में, तो उनके बयान तो अगर वो न्यूट्रल होते फिर उनके बयान की अहमियत दी जा सकती थी। लेकिन चूँकि आजकल वो खान साहब के वाले से, इमरान खान के वाले से बहुत ज़्यादा आजकल वो गेम में ज़िद में, और मामलात भी उनके नून लीग और IPP के साथ बहुत अच्छे हैं, तो उनका बयान देना मुझे बहुत ज़्यादा इस बयान की अहमियत या इसको इतना सीरियस नहीं लिया गया PTI के हलकों के अंदर या कहीं पे भी। अच्छा, दूसरा खान साहब ने यह भी कहा कि बुशरा बीबी के बच्चे जो हैं उन पर आजकल दबाव डाला जा रहा है कि वो माँ के ख़िलाफ़ गवाही दें, माँ के खिलाफ कोई बयान वगैरह दें। और फिर उन्होंने PTI के अंदर उन्होंने बात की जो लोग छोड़ के गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कुछ लोगों के छोड़ने पर तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जनाब ये जान छूट गई जनाब, ये लोग पार्टी छोड़ गए। तो खान साहब खुद ही आपने निकाल देते, बाय द वे पार्टी चेयरमैन थे, आपने निकाल सकते थे। आपने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वोट बेचने वाले मुश्किल हालात में, जब आपकी गवर्नमेंट बड़ी कमज़ोर हुकूमत थी, यानी कि कमज़ोर हुकूमत से बराज कम वोट थे आपके पास, सादा अक्सरियत आपके पास बड़ी मुश्किल से थी, आपने वहाँ से MPs को फारिग कर दिया था वोट बेचने पर। अगर कोई ऐसे बैड कैरेक्टर का बंदा आपके साथ था अगर, तो उस बंदे को आपको खुद ही फारिग कर देना चाहिए था। आज कहना कि चले गए तो मुझे बड़ी खुशी हुई, तो आज ये कहना मेरे से मुनासिब नहीं लगता। अच्छा, 9 मई पे खान साहब ने कहा कि वो लंदन प्लान का हिस्सा था, और इस पर उन्होंने कहा जी कि 10,000 लोगों को 48 घंटों के अंदर अंदर पकड़ लिया गया। यास्मीन राशिद की वीडियो देखी जा सकती है कि वो कह रही थी कि अंदर किसी ने नहीं जाना, वो लोगों को जो शुरका थे वहाँ पे एहतजाज के उनको अंदर जाने से मना कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि जेल में मुझे कोई मसला नहीं है, जेल में मैं इबादत समझ के यहाँ पे जेल में होने को अपने लिए इबादत समझता हूँ और आखिरी सांस तक मैं लड़ूंगा। फिर खान साहब ने यह भी कहा कि हालात देखकर मुझे लग रहा है
के तरीके साथ तो जीतेगी, मुझे ये लग रहा है कि ये लोग भाग ना जाए कहीं इंतखाबात से। और खान साहब का ये खर्चा जो है वो क्यों खान साहब को ये खर्चा नज़र आ रहा है, इस पर मैं आगे चल के आपके साथ को बड़ी इंपॉर्टेंट एक खबर शेयर करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि बाजवा साहब को बुलाऊंगा मैं और जो डोनाल्ड लू को बुलाऊंगा। तो उस पर मंसूर अली खान साहब ने खबर ये दी है कि बाजवा साहब जो हैं वो पेश होने में जो है वो दिलचस्पी लेंगे, यानी वो पेश होना चाहेंगे। ये मंसूर अली खान की खबर है, वो कहते हैं कि मेरा उनसे इंट्रैक्शन रहा है। तो मुझे ये लगता है, मेरी मालूमात ये कहती है कि बाजवा साहब जो हैं वो अदालत जाके पेश होना चाहेंगे और जाके अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहेंगे, चूँकि उससे पहले वो इंटरव्यू दे नहीं सकते, उन पर 2 साल की कदगन है। तो वो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं अपने आप को क्लियर करने के लिए। दूसरा जनाब जो मामला है वो है हामिद मीर साहब की खबर चल रही है काफ़ी ज़्यादा कि हामिद मीर साहब जो हैं वो उन्हें ऑफ एयर कर दिया गया है। कल इमाद यूसुफ साहब ने ARY के जो हेड हैं चैनल के ऑपरेशंस के, इनके जो प्रोग्रामिंग वगैरह और बाकी जो देखते हैं, उन्होंने कल एक ट्वीट किया जी कि हामिद मीर को 2 हफ्ते के लिए ऑफ एयर कर दिया गया है। ARY से काशिफ वासी साहब छुट्टियों पर नहीं थे, उन्हें ऑफ एयर किया गया था। ये मैं अपने प्रोग्राम के अंदर पहले भी अपनी वीडियोज़ के अंदर बात कर चुका हूँ। लेकिन हामिद मीर साहब के वाले से जो खबर है कि वो जिन्हें दबाव के तहत 2 हफ्ते के लिए ऑफर किया गया है, तो दबाव तो हामिद मीर के ऊपर है। मैंने चेक किया है, मेरे अपने ज़राए से चेक किया है, छोटे मोटे दबाव तो होते हैं हमेशा और वो हैं भी। लेकिन हामिद मीर साहब जो हैं वो उन्होंने गालिबन ट्वीट भी किया है कि उन्होंने कहा जी मैं छुट्टियों पर हूँ सालाना, और मैं कोई भी ऐसा मामला नहीं है कि मुझे ऑफर नहीं किया गया, मैं अपनी मर्ज़ी से छुट्टियों पर आया हूँ। और 2 रोज़ पहले मीर साहब मुझे भी मिले थे और उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी एक क्रिकेट मैच के बाद और उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन जो से मेरे ज़राए से ये भी बताते हैं कि 2 रोज़ पहले ही जो जुनैद, जो कि एंकर मोहम्मद जुनैद एंकर हैं, उन्हें बुला लिया गया था कि आप आ जाएँ इस्लामाबाद मीर साहब की जगह पर शो होस्ट करें, चूँकि मीर साहब छुट्टियों पर जा रहे हैं। तो वो एक पहले से शेड्यूल एक उनका था, छुट्टियों पर जाना था, अप्लाई की हुई थी। और जो ख़बर है जनाब उनके ऑफ एयर होने की, वो सारी खबरें गलत हैं। अच्छा, बाकी नैब केस की भी आज समाअत हुई। इमरान खान के अलावा 190 मिलियन पाउंड केस की लतीफ़ खोसर साहब की गैरहाज़िरी की वजह से ये समाअत जो है वो 6 दिसंबर तक मुलतवी हो गई है। और ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट पर तरमीम के खिलाफ खान साहब ने भी जो एक दरख्वास्त दे रखी है, उस पर भी कोई प्रोसीडिंग आज किसी किस्म की कार्रवाई आगे मज़ीद नहीं हो सकी। अच्छा, एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो उस्मान डार के वाले से। उस्मान डार के ख़िलाफ़ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया तोड़ फोड़ का। और उस्मान डार जो है ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने सियासत से अलग इख्तियार की थी, लेकिन मामला इनका भी वही है जो फवाद चौधरी ने किया था कि फवाद चौधरी ने दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रब्ते करने की कोशिशें की, वो रब्ते पकड़े गए, फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उस्मान डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रोग्राम के अंदर तो उन्होंने कामरान शाहिद के प्रोग्राम में तो कह दिया था कि मैं सियासत से दस्तबरदारी इख्तियार कर रहा हूँ। लेकिन फिर उन्होंने कोई तरीके साफ के लोगों के साथ उन्होंने रब्ते बढ़ाए, जिसका पता लग गया और अब उनके खिलाफ मुकदमात फिर से खुलना शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब जो एक और ख़बर है वो जनाब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन में फ़ौज की तैनाती के लिए वज़ारत दाखिला को लिख दिया है और 9700 फ़ौजी एहलकार उन्होंने कहा में दे दिए जाएँ। और इसमें जिनके जो है 2700 एहलकारों का शॉर्टफॉल बताया गया है कि 2700 एहलकार शॉर्ट है हमारे पास। पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गई, पुलिस हो गई पूरे मुल्क के अंदर, और इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए फ़ौज तैनात की जाए, जिसमें QRF की ड्यूटियाँ भी फ़ौज देगी और स्टैटिक जो उनकी ड्यूटी होगी वो भी फ़ौज यहाँ पे इंतखाबात के अंदर वो देगी। उनका इनकी जो है ये मामला है। बाकी इलेक्शन के वाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी, वो ये थी कि इंतखाबात मुलतवी होते हैं या टाइम पे होते हैं। कन्फ्यूजन फिर से क्रिएट हुई थी। आपको पता है ये पिछले 2 हफ्तों से ये कंटिन्यूसली ये बातें कहीं ना कहीं चल रही हैं, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। मैं कल की अपनी वीडियो के अंदर बड़ी खुल के बात कर चुका हूँ कि मुझे इलेक्शन के मुलतवी होने का एक ही डिटर्मिनिंग फैक्टर लगता है, यानी एक ही मुझे वजह लगती है। खैर वो एक जायज़ वजह तो नहीं बनती कि लेकिन जो एक जायज़ से मुराद है कि इस वजह को कहीं ज़ाहरी ये वजह तो नहीं हो सकती, ये एक बातनी वजह हो सकती है। ज़ाहरी तो ज़ाहिर कोई और वजह रखी जा सकती है, फ़ंड्स की या किसी और किस्म की सिक्योरिटी की। चूँकि कोई सुना है कि 13 के करीब पटिशनें जो हैं वो लैंड कर चुकी हैं, 17 पटिशनें जो है वो लैंड कर चुकी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात के अल्तवा के हवाले से। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। और 42 अरब जो मांगे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात के इनेकाद के लिए, वो पैसे क्या इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के दिन पे दिए जाएंगे या उससे पहले देने बनते हैं। तो वजारत ख़जाना की जानिब से पैसे जारी नहीं किए गए थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने बड़ी सख्त नाराज़गी का इजहार भी किया था। और फिर ख़बरें वगैरह भी आई मीडिया के अंदर। तो फिर आज सुबह ही जो सेक्रेटरी फाइनेंस से इमदादुल्लाह बोसाल वो जाके पेश हुए इलेक्शन कमीशन में और यकीन दहानी करवाई कि भाई अगले 48 घंटों के अंदर हम पैसे जो आपके हैं वो हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वो जो एक बन रही थी ना परसेप्शन के भाई कि इंतखाबात वाक़ई वो पहले जो पंजाब और KP में चूँकि हो चुका है, पैसों और सिक्योरिटी के नाम पर इंतखाबात को मुलतवी किया जा चुका है, अभी तक वो इंतखाबात नहीं हुए। तो इसलिए एक खदशा फिर से पैदा हो गया था कि शायद पैसों का बहाना करके इंतखाबात में पैसे ना दिए जाए। हालांकि बजट के अंदर ये पैसे रखे गए थे, ये बजटेड अमाउंट है,
ये अलग से गवर्नमेंट ने एलोकेट नहीं करनी थी, अचानक से कोई ऐसा मामला प्लान नहीं हुआ, ये इंतखाबात जो है ये शेड्यूल थे पहले से। तो उस पर वजाहत तो आ गई कि हम सारे के सारे पैसे जो देने वो हम देंगे, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो है ना कहानी चल रही है। अच्छा, एक आज जो खान साहब की बात चल रही थी ना, खान साहब ने जो गुफ्तगू की, जो साथियों के ज़रिए रिपोर्ट हुई बाहर, उसमें इमरान रियाज ने उस पर अपना तबसरा किया है। उन्होंने पहला एक पॉलिटिकल जो ट्वीट है, यानी कि पॉलिटिकल ट्वीट से मुराद अपनी राय का इजहार किया है सियासी सूरत हाल के ऊपर। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे अब जेल से इमरान खान मुझे लग रहा है कि वो अपनी यानी कि वो मजबूत है और यानी कि जो है वो तगड़े, यानी कि इस तरह का उनका मफहूम था कि इमरान खान के जो आज जो उन्होंने बयान सुना, जेल में इमरान खान जो है वो तगड़े हैं और वो दिलेरी से अपना मामला जो हैं वो उस पर कायम है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, अपने जो भी उनका है उस पर कायम है, उससे पीछे नहीं हटे। तो कल ही मेरी मुलाकात हुई थी इमरान रियाज के साथ, मैंने आपको बताया था, खबर दी भी थी कि इमरान रियाज जो है वो अब बड़ी तेज़ी के साथ रूबा सेहत हो रहे हैं और 80-90% वो अपनी जो ज़ुबान की लुकनत थी उस पर काबू पा चुके हैं, जो वो अटकते थे, अकलाते थे, और बाकी भी उनकी रिकवरी बहुत फास्ट है। तो अगले महीने के अंदर अंदर जो है मुझे वो फुली रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मीडिया के अंदर वो कब आएंगे, मीडिया पे कब आएंगे दोबारा, जब वो 100% फिट हो जाएंगे। उनका ये कहना है कि मैं तब जाके अपना ये सफ़र दोबारा से उसका आगाज़ करूँगा, बहाल करूँगा। सहाफ़ती सफ़र जो है जब तक मुकम्मल फिट नहीं होता तब तक मीडिया पे नहीं आऊँगा। बहरहाल ट्वीट उनका आज आ गया है। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बहुत ही दिलचस्प खबरें हैं एक दो, उसमें एक तो मैं आपको बताऊँगा कि इलेक्शन की अल्तवा के वाले से ना, मैं चूँकि लाहौर में हूँ और मैंने यहाँ सर्वे भी करना था, मेरी ज़रा सेहत काफ़ी डाउन है। आज दिन से मुझे बुखार भी था, गला भी ख़राब था, शायद स्मोक की वजह से हो गया या मुझे रात को ठंड लग गई। तो अभी मैं मेडिकेशन वगैरह पे हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रिकवरिंग। तो इंशाल्लाह वो जो सर्वे एक मैंने करना था लाहौर के अंदर वो मैं नहीं कर सका, उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। बड़ी फरमाइश भी आ रही थी कि ख्वाजा साद रफ़ीक का हल्का जो बताया जा रहा है कि सबसे मजबूत हल्का नून लीग का इस वक्त, जहाँ से नून लीग जीत सकती है, बाकी हल्के नून लीग हार रही है, जो परसेप्शन बनी हुई है पंजाब के अंदर जो सर्वे आ रहे हैं। तो मैंने सर्वे करना था, वो नहीं हो सका। तो कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सुबह ये सर्वे अपना मुकम्मल कर लिया जाए कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है, किस पार्टी की क्या पॉपुलैरिटी है। और दूसरा इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा एक खबर जो यहाँ पे लाहौर के हलकों में बड़ी ज़्यादा चल रही है, वो अगली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि नून लीग के अंदर मामला जो चल रहे हैं, नवाज़ शरीफ को क्या ये कह दिया गया है कि वो यहाँ से अब चले जाएँ वापस, के इंतखाबात जो है वो नून लीग के जीतने का चांस कोई नहीं है। इस तरह की खबरें यहाँ पर चल रही है, मैंने सुनगुन काफ़ी ज़्यादा आज मैंने यहाँ से सुनी है। इस पर मैं अपनी राय जो है कि एक्चुअली सिचुएशन है क्या, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगली वीडियो के अंदर। और मैं माजरत खाऊँ कि मैं ज़रा रुक रुक के बोला था, मैं ज़रा आज सही तरह से फ्लो में बोल नहीं सका क्योंकि मेरा गला काफ़ी ख़राब है और अभी गरारे वगैरह करके मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के लिए आपके सामने बैठा हूँ। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोशिश करूँगा मज़ीद बेहतर अंदाज में आपकी खिदमत में जो सारी डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं, वो शेयर की जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।